जय हिंद साथियों, मैं हूं हनुमत सर। और आज हम आप लोगों के जो है क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर चालू करने वाला हूं। और जो है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके ऐसे जो है क्लियर किया जाएगा और बताया जाएगा। और आप लोग जो है जब चैप्टर बनेगा तो इसमें चैप्टर में जो है पार्ट 1, पार्ट 2 करके बनेगा। तो आप लोग जो है 1, 2, 3 करके देखते जाइएगा, ठीक है ना। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी है ना। सबसे पहले बायोलॉजी क्या होता है तो वो चीज हमसे समझते हैं हम लोग। बायोलॉजी, बायोलॉजी इसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, है ना। बायोलॉजी क्या है तो जीव जंतु को अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का खोज जो किया था वो अरस्तु किया था, आप सब लोगों को मालूम होगा, है ना। वो अरस्तु किया था, है ना। तो अरस्तु जो है जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, या खोज अरस्तु को कहा जाता है किया था, तो इसलिए पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम अब आते हैं, है ना, बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है आप लोगों को मालूम होगा कि बायोलॉजी जो है दो भागों में बांटा हुआ है ना। एक जो है जूलॉजी, पहला है जूलॉजी जिसको हम कहते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। और एक है बोटनी, बोटनी जिसका हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या फिर पादप विज्ञान, पादप विज्ञान कहते हैं, है ना। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जंतु विज्ञान की। तो जंतु विज्ञान का खोज जो किया है बाबू, है ना, वो किया है अरस्तु ही किया है ना। इसलिए अरस्तु को ही हम मानेंगे। और अगला बोटनी जो है ना, इसने किया है तो थियोफ्रेस्टेट ने किया है। तो बोटनी का खोज किसने किया है तो जो हम बताएंगे बाबू कि इसे एक वनस्पति का खोज जो किया है, वनस्पति विज्ञान, तो थियोफ्रेस्टेट किया है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले हम जूलॉजी के। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना होता है मानव के बारे में एवं जानवर के बारे में, है ना। मानव के बारे में पढ़ेंगे या तो जानवर, है ना। हम लोग मानव बाबू जानवर है एक तरीके से, लेकिन हम लोगों का सोच विचार थोड़ा अलग है, तो इसलिए मानव में रखा गया है। और इसलिए जीव में सबसे बेहतर वाले लोग में आते हैं हम लोग, तो मानव, है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। नहीं तो ऐसा भी देखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकदम जो है जानवर रह गया तो उस पर लोग गुस्सा जाते हैं। लेकिन एक देखिए कहता है कि एकदम तू शेर है, शेर, है ना। तो देखिए वो बड़ी खुश हो जाता है बंदा, आखिर तो उसको कहा जानवर है, लेकिन इंसान क्वालिटी ऑफ शेर, मतलब शेर किसी को कहते हैं तो क्वालिटी का बोध करा देता है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे अब देखिएगा मानव हो गया, ये जानवर हो गया। लेकिन इसमें पादप विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधा। तो चलिए हम ये जो है आपको नॉर्मल जो जानकारी आपको होना चाहिए वो सारे चीज इसमें हम बता दिए। अब आते हैं थोड़ा सा हम क्लास 10th का जो है हम बात करेंगे। क्लास 10th में हम पढ़ेंगे सबसे अब बायोलॉजी, क्लास 10th का बायोलॉजी, ठीक है ना। तो हम क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है जैव प्रकर्म, है ना। सबसे पहले आता है जैव प्रकर्म। इसको जो है मिटाते हैं, रिमूव थोड़ा कर लेते हैं इसको। सबसे पहले पढ़ना है इसको जैव प्रकर्म, है ना। देखिए जैव प्रकर्म क्या है, जैव प्रकर्म, है ना। जैव प्रकर्म क्या है तो जैव मीन्स होता है जीव और प्रकर्म मीन्स होता है क्रिया। यदि साधारण भाषा में हम कहेंगे कि जैव प्रकर्म क्या है तो जीवों को जीवित रहने के लिए जिन जिन क्रियाओं को करना पड़ता है उसे हम जैव प्रकर्म कहते हैं, है ना। या जिन जिन जीवों को जीवित रहने के लिए जिन जिन अनुरक्षित किया जाता है ना, उसको भी जैव प्रकर्म कहेंगे। तो हम अपनी भाषा में यदि कहेंगे कि जैव प्रकर्म क्या है तो जैव प्रकर्म की परिभाषा देना है कि जीवों को जीवित रहने के लिए जिन जिन क्रियाओं को करना पड़ता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रकर्म कहते हैं। जैसे अब आप ही लोग जानते हैं कि अब जैव प्रकर्म क्या होगा, कौन कौन चीज ऐसी चीज है जो हम खुद जीवित रहने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो पोषण हो गया, तो पोषण जरूरी है
हम लोग जीवित रहना है तो पोषण करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, पोषण कर लेंगे तो भोजन को पचाना जरूरी है। पोषण मैंने खाना, खाना खाएंगे तो उसको पचाना जरूरी है। तो इसमें पढ़ेंगे पाचन। जय प्रकरण में आ जाएगा कौन सी? पोषण। कौन सी आ जाएगा? पोषण पहला। यदि हम लोग पोषण करेंगे तो इसका जो है पचाना जरूरी है, तो पढ़ना होगा दूसरा पाचन। जय कर्म में दूसरा क्या आ जाएगा? पाचन, है ना। तीसरा आ जाएगा श्वसन। हम लोग को श्वसन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्वसन नहीं करेगा आदमी जिंदा रहेगा ही नहीं, है ना। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, श्वसन, है ना। उसके बाद परिवहन। परिवहन, हमारे शरीर में रक्त घूम रहा है ना, इसको हम कहते हैं परिवहन। ये परिवहन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग जो भी चीज खाते पीते हैं, है ना, पोषक पदार्थ जितना भी साथ जरूरत चीज होता है वो हमारे ब्लड में चल जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ हो गया उसका परिवहन होगा, तो उसके बाद उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जन। फिर नियंत्रण, नियंत्रण, समन्वय, है ना। ये सारे चीज का करना हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम ये सब सारे चीज नहीं करेंगे तो हम लोग जो है सही नहीं रहेंगे, हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो हम जय प्रकरण में क्या करना होगा, तो यही चैप्टर सारा चीज हम लोगों के पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको याद हो गया होगा कि जय प्रकरण क्या है। तो जीवों को जीवित रहने के लिए जिन जिन क्रियाओं को करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? जय प्रकरण कहते हैं। जय प्रकरण में कौन आ जाएगा? सबसे पहले पोषण, हम लोग को भोजन खाना जरूरी है। दूसरा पाचन, तीसरा श्वसन, चौथा बात करें तो परिवहन, और पांचवा उत्सर्जन, और छठा जो है नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। ये सारे चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो चैप्टर नंबर 1 अब हम लोग चलेंगे पोषण, ठीक है ना। पोषण क्या है? तो पोषण हम लोग पढ़ेंगे, इसको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं, ठीक है ना, कि पोषण क्या है। अब हम बात करेंगे पोषण पे। देखिए पोषण बाबू समझिए, पोषण क्या है? पोषण, है ना, मतलब पोषण क्या है? पोषण को हम अपनी भाषा में कहेंगे तो एक कह देंगे भोजन। कौन सी कहेंगे? भोजन। भोजन क्या है? तो आप ही लोग बताइए कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं? तो भोजन, पोषण की परिभाषा कैसे हम देंगे? तो ऊर्जा के प्राप्ति के लिए जिन जिन खाद्य पदार्थ को हम खाते हैं उसे पोषण कहते हैं, है ना। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जिन जिन खाद्य पदार्थ को हम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोषण। हम एक भाषा में रहे तो हम इसको लिख देते हैं कि ऊर्जा के प्राप्ति के लिए, ऊर्जा के प्राप्ति के लिए जिन जिन खाद्य पदार्थ को खाते हैं उसे पोषण कहते हैं, है ना। भोजन कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेंगे तब फल फूल जितना भी सारा चीज हम लोग खाते हैं पोषक तत्व के लिए, तब फल हो गया, फूल हो गया, है ना, चावल खाते हैं हम लोग, है ना, सब्जी खाते हैं, जितना भी सारा चीज जो है हम लोग सुबह से लेकर शाम तक हम लोग खाते हैं अपने शरीर के लिए, वो सभी खाद्य पदार्थ जो है पोषण कहलाए, ठीक है ना, जो हम लोग खाते हैं। तो आपको याद हो गया होगा कि पोषण किसे कहते हैं? तो ऊर्जा के प्राप्ति के लिए जिन जिन खाद्य पदार्थ को हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आपको याद हो गया होगा, है ना। जैसे में फल फूल सब्जी चावल अंडा जितना भी सारे चीज आप खाते हैं, मछली मुर्गा, है ना, जितना भी सारी चीज आप खाते हैं सब के सब क्या चीज में आ जाएगा? आपको पोषण में आएगा, ठीक है ना। तो पोषण की परिभाषा आपको याद हो गया होगा कि ऊर्जा के प्राप्ति के लिए जिन जिन खाद्य पदार्थ को हम खाते हैं उसे पोषण कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन तो हो गया। अब बात करेगा हम दूसरा क्वेश्चन, हम बात करते हैं कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? अनिवार्य है, अनिवार्य है ना। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है ना। तो आप ही बताइए और खुद से सोचिए कि खाना हम लोगों को खाना क्यों जरूरी है।
क्यों अनिवार्य है? तो आप एक ही बात बताइएगा कि सर हम लोगों को खाना खाना इसीलिए जरूरी है ताकि हम लोगों के ताकत मिले, और जब ताकत मिलेगा तो हम छोटा से लेकर के बड़े काम को आसानी से हम कर लेंगे, है ना। तो हम इसी भाषा को हम अच्छे तरीके से हम परिभाषा इसको देंगे किसे, है ना, छोटे से लेकर बड़े कार्य को करने के लिए, है ना, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें क्या चीज से मिलता है? पोषण से मिलता है। इसलिए हमें कौन चीज चाहिए? पोषण अनिवार्य है ना। एक परिभाषा लिख देते हैं कि छोटे से लेकर, छोटे कामों से लेकर बड़े कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें पोषण से मिलता है, जो हमें क्या चीज से मिलता है? पोषण से मिलता है ना। इसलिए हमें पोषण, है ना, आवश्यक है। समझे? तो आप इस तरीके से जो है आप परिभाषा दे सकते हैं, है ना। तो अब हम इस पर क्लियर हो चुके होंगे कि आपकी पोषण क्या है। पोषण क्या है बाबू? तो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जिन जिन खाद्य पदार्थ को हम खाते हैं उसे हम पोषण कहते हैं, है ना। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है ना। तो बोलना है कि छोटे कामों से लेकर के बड़े कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें पोषण से मिलता है, इसलिए पोषण अनिवार्य है। तो आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम बात करेंगे कौची पर? पोषण के प्रकार पर। पोषण, यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग बढ़िया से दम, है ना। पोषण देखिए, पोषण क्या होता है? अब यहां से आपको समझ में आएगा। पोषण जो होता है दो प्रकार के होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। एक होता है स्वपोषण, है ना। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। स्वपोषण किसको कहते हैं? स्व का मतलब होता है खुद या स्वयं, है ना, और पोषण माने होता है भोजन। तो वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बना लेता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं, है ना। वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बना लेता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। या फिर खुद का मतलब होता है बाबू कि स्वयं बना लेता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसे जीव जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के द्वारा बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन पोषण आता है बाबू? तो पेड़ पौधे आते हैं, है ना। पेड़ पौधा जो है इसके द्वारा स्वपोषण के अंतर्गत आता है। पेड़ पौधे आते हैं, है ना। यह जो है प्रकाश संश्लेषण करता है और प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाता है ना। क्या करता है? बनाता है। तो इस बात को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आते हैं परपोषण। तो पर माने होता है बाबू दूसरे पर आधारित। तो परपोषण क्या है? तो वैसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे पर आधारित रह के बनाता है उसे हम कहते हैं परपोषण, है ना। इसके अंतर्गत जो आता है आपको आ जाएगा गाय भैंस जानवर, है ना, मानव आदि आ जाएंगे, है ना। जानवर आ जाएगा और जो है मानव ये सब आ जाएगा। ये सब जो है सूर्य की प्रकाश द्वारा अपना भोजन नहीं बनाएगा, ये किसी न किसी जीव को मारेगा, किसी न किसी जीव को लाएगा और उसके ऊपर मार पीट करके उसको बना करके खाएगा, है ना। तो ये परपोषण हो गया, ठीक है। तो वैसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे पर निर्भर रह करके बनाता है या दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसे हम क्या कहेंगे? परपोषण कहेंगे, ठीक है ना।
आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब पर पोषण के जो है प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पर पोषण जो होता है बाबू 3 प्रकार के होता है। एक होता है मृत जीवी पोषण, है ना, मृत जीवी पोषण, है ना। एक होता है परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, और एक होता है प्राणी श्रमजीवी पोषण, जीवी पोषण, है ना। तो पर पोषण 3 प्रकार के होता है। पहला कौची हम मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ को बनाता है। मृत बने होता है बाबू मरे हुए चीजों को, क्या चीज को? मरे हुए जीवों को। तो वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जीवों को बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे आप ले लीजिएगा, आपको समझने के तौर पर ले ले तो मशरूम, एग्जाम्पल में हम ले ले तो कौन सी हो जाएगा? मशरूम, है ना। मशरूम होता है बाबू, इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और यह जो है सड़े गले चीजों पर उगता है ना। देहात की भाषा में यदि बात करें तो हम छाता, छाता, है ना, छाता लोग बोलता है ना। जो है ज्ञान जो होता है पूरा का पूरा सड़ उड़ जाता है तो उसके अंदर जो है वो छाता निकलता है। लोग उसको जो है ले के घर में सब्जी बनाता है ना। तो वो जो है क्या बनाया जाता है? उसको देहात में छाता बोलता है। और वह जो सब्जी बनाता है तो बहुत बढ़िया, और जब भी उगता है तो सड़े गले पदार्थ पर उगता है ना। और वह जो है हर हमेशा जो है श्वेत होता है, जो है श्वेत मतलब कि उजला होता है ना। उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यदि क्लोरोफिल होता तो हरा होता, लेकिन वो हरा नहीं होता है इसलिए उजला होता है। और उजला होने के कारण से क्या करता है? यह स्व पोषण करता है, सॉरी पर पोषण करता है और सड़े हुए गले चीज को अपना जो है भोजन बना लेता है, ठीक है। चलिए 30 में आ गया। अब आते हैं परजीवी पोषण, है ना। परजीवी पोषण उस जीवों को कहते हैं जो क्या होगा कि वैसा जीव जो अपना भोजन एक दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर बना लेता है। अब जैसे अब बता रहे हैं, जैसे कोई भी दूसरा जीव में सड़ जाएगा और सड़ के ओकर वाला पोषण तोषण सब खींच लेगा, सब खींच लेगा, और अगला इंसान सूख जाएगा और ये खूब हरिया के गदगदा जाएगा। मतलब वो विकसित कर जाएगा, अगला में से सटेगा, विकसित कर जाएगा खुद और दूसरे को मुआ देता है ना। जैसे अब यहाँ पर देखिए परजीवी पोषण किसको कहेंगे? तो वैसा जीव जो अपना भोजन एक दूसरे जीवों को अस्थायी और अस्थायी रह करके अपना भोजन बना लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण। जैसे एग्जाम्पल में बात करेंगे, है ना, तो अमर बेल, अमर बेल, है ना। यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हम देहात की भाषा में बताना चाहेंगे, उसको कहता है अमर लाता। आप देखे होंगे, है आप देखे होंगे कि मसूरी या खेसारी पर हरियर हरियर चीज पर जो है रहता है ना। और लग जाएगा तो जो है उसमें जड़ कुछ नहीं होता है, उस पर पड़ेगा और पड़ करके ही जो है उसका भोजन खींच लेगा और मसूरी खेसारी जो है वह पीला पीला हो जाएगा, है ना, और सूख जाएगा। लेकिन ये जो है अमरलाता जो होता है, अमरबेल जो होता है, वो सारे चीज क्या करेगा? विकसित कर जाता है ना, और फैल जाता है ना। तो ये किसान के जो है फसल क्या होता है, ये जब लग जाता है तब बर्बाद हो जाता है। तो ये जो है परजीवी पोषण आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि परजीवी पोषण क्या है? तो वैसा जीव जो अपना भोजन एक दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी और या अस्थायी रह करके बनाता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अमरबेल, है ना, अमरबेल। परजीवी पोषण की बात करेंगे तो यह 2 प्रकार के होता है बाबू। कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। एक होता है और कुछ बाह्य परजीवी और एक अंतः परजीवी। ऐसे तो ये आपको 10वां में नहीं पूछता, लेकिन बट हम बता दे रहे हैं, है ना। क्या होता है? 2 प्रकार के होगा। परजीवी पोषण कितने प्रकार के होगा? 2 प्रकार के। जैसे इसमें बाह्य परजीवी, एक अंतः परजीवी। तो बाह्य परजीवी कौन सी होता है? तो वैसा जीव जो हम लोगों के शरीर पर या जीवों के शरीर पर बाहरी रह करके अपना भोजन बना लेता है, उसे क्या बोलेंगे हम? बाह्य परजीवी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बाह्य परजीवी। जैसे, है ना, आप देहात में कहिएगा तो चमोकन, चमोकन जो होता है शरीर के बाहरी रह करके अपना भोजन बना लेता है, तो चमोकन हो गया। तो वो चमोकन आखिर हुआ तो कैसे भोजन प्राप्त किया? शरीर के बाहरी से, तो बाह्य परजीवी हो गया,
है ना। आप देखिए मच्छर, मच्छर शरीर के बाहरी बैठता है, बाह्य परजीवी में आ जाएगा। खटमल देखिए बाह्य परजीवी में आ जाएगा, है ना। आप जोंक देखिए, है ना, जोंक भी जो है बाह्य परजीवी में आ जाएगा। और अंतः परजीवी की बात करें तो वैसा जीव जो हम लोगों के शरीर के अंदर आता है और भोजन बनाता है, जैसे छोटे मोटे बैक्टीरिया, जीवाणु आदि चीज इसमें आ जाता है, तो हो गया अंतः परजीवी। अब आते हैं कुछ, अब आते हैं सारा चीज कि प्राणी संपोषण जीव किसे कहते हैं, है ना। प्राणी संपोषी जीव, तो अब इसका बात करेंगे। प्राणी संपोषी जीव उसको कहते हैं वैसा जीव जो अपना भोजन तरल एवं ठोस को बनाता है। तरल माने होता है बाबू, जो तरल होता है वो पानी की तरह होता है, पानी भी चाहिए उसको, और ठोस कौन सी चाहिए, ठोस। जैसे हम लोग इसके अंतर्गत मानव एवं जानवर आ जाएगा। जैसे अब हम लोग खाना खाते हैं तो दो चीज, सबसे पहले तरल पानी ले लेते हैं, खाना खाते हैं तो कौन सी ले लेते हैं, पानी। और ठोस की बात करेंगे तो उसके बाद जो है जो भी ठोस के रूप में रहे, सब्जी रहे, चावल रहे, रोटी रहे, जो सारा चीज जो है वो चीज हम लोग खाते हैं, तो ये हो गया ठोस। और पानी लेते हैं, दोनों सारा चीज करते हैं, तो तरल एवं ठोस को खाते हैं, इसलिए बाबू हम इसको कहेंगे प्राणी संपोषण, है ना। आप गाय भैंस को खिलाते हैं, देखिए कुट्टी खिलाते हैं, ठोस है ना। जो भी चीज और खिलाते हैं ठोस है। और खाना खाने के बाद देखिए तुरंत उसको जल चाहिए, जल पीता है, तो उसको हम कहेंगे बाबू प्राणी संपोषण। आपको ये पोषण आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत है। तो चले ये हो जाएगा आपको कुछ पार्ट 1 हो जाएगा, ये वीडियो आपको कुछ हो जाएगा पार्ट 1। और पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि पर स्व पोषण में पेड़ पौधे कैसे कैसे अपना भोजन बनाता है, और ये सारे चीज पार्ट 2 में आपको बताएंगे, ठीक है ना, कि कैसे पेड़ पौधा बनाता है। इसमें जो है क्लोरोफिल का काम कौन सी होता है, जाइलम के काम क्या होता है, फ्लोएम के काम क्या होता है, कैसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाता है, कैसे उत्सर्जन कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों का आवश्यक होता है, ये सारा चीज जो है आपको पार्ट 2 में हम बताएंगे। इतना ही के लिए जो है वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दिया जाए। और आप लोग क्या करिएगा, यदि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को समझ में अच्छा रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब अपना कर लीजिएगा। चलिए इतना ही के लिए जो है इसको एंड करते हैं।